बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सामाइन को अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमारी नई दिलचस्प वीडियो का शिद्दत से इंतज़ार कर रहे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एक छोटे से कस्बे में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसकी ज़िंदगी सादगी और मेहनत से भरी हुई थी। इस बूढ़ी औरत के घर में पानी के लिए 2 मटके थे जिन्हें वो रोज़ाना एक लकड़ी पर बांधकर अपने कंधे पर रखती और नहर से पानी भरकर घर लाती। इन 2 मटकों में से एक तो ठीक था मगर दूसरा कुछ टूटा हुआ था। हर बार ऐसा होता कि जब ये बूढ़ी औरत नहर से पानी लेकर घर पहुंचती तो टूटे हुए मटके का आधा पानी रास्ते में ही बह चुका होता, जबकि दूसरा मटका पूरा भरा हुआ घर पहुंचता। साबुत मटका अपनी कारकर्दगी से बिल्कुल मुतमईन था तो टूटा हुआ बिल्कुल ही मायूस। हत्ता कि वो तो अपनी ज़ात से भी नफरत करने लगा था कि आखिर क्यों कर वो अपने फ़राइज़ को इस अंदाज से पूरा नहीं कर पाता जिसकी उससे तवक्को की जाती है। और फिर मुसलसल 2 सालों तक नाकामी की तलखी और करवाहट लिए टूटे हुए गढ़े ने एक दिन उस बूढ़ी औरत से कहा, मैं अपनी इस माजूरी की वजह से शर्मिंदा हूँ कि जो पानी तुम इतनी मुशक्क़त से भरकर इतनी दूर से लाती हो उसमें से काफ़ी सारा पानी सिर्फ मेरे टूटा हुआ होने की वजह से घर पहुँचते पहुँचते रास्ते में ही गिर जाता है। गढ़े की ये बात सुनकर बूढ़ी औरत हंसती और कहा, क्या तुमने इन सालों में ये नहीं देखा कि मैं जिस तरफ से तुमको उठा कर लाती हूँ उधर तो फूलों के पौधे ही पौधे लगे हुए हैं, जबकि दूसरी तरफ कुछ भी नहीं उगा हुआ। मुझे उस पानी का पूरा पता है जो तुम्हारे टूटा हुआ होने की वजह से गिरता है और इसीलिए तो मैंने नहर से लेकर अपने घर तक के रास्ते में फूलों के बीज बो दिए थे ताकि मेरे घर आने तक रोज़ाना वो इस पानी से सैराब होते रहा करें। इन 2 सालों में मैंने कई बार इन फूलों से खूबसूरत गुलदस्ते बनाकर अपने घर को सजाया और महकाया। अगर तुम मेरे पास ना होते तो मैं इस बहार को देख ही ना पाती जो तुम्हारे दम से मुझे नज़र आती है। याद रखिए कि हम में से हर शख्स में कोई ना कोई खामी है, लेकिन हमारी यही खामियां, माजूरियां और ऐसा टूटा हुआ होना एक दूसरे के लिए अजीब और पुरतासिर किस्म के ताल्लुकात बनाता है। हम पर वाजिब है कि हम एक दूसरे को उनकी खामियों के साथ ही कबूल करें। हमें एक दूसरे की इन खूबियों को उजागर करना है जो अपनी खामियों और माजूरियों की खजालत के बोझ में दब कर नहीं दिखा पाते। बूढ़ी औरत के टूटे हुए मटके की तरह हर इंसान में कोई ना कोई कमज़ोरी या खामी होती है। बाज़ औक़ात हमें अपनी खामियों के सबब मायूसी का सामना होता है, लेकिन इस्लामी तालीमात के मुताबिक ये खामियाँ हमारे लिए आजमाइश बन सकती हैं और उनसे हम दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, तुम में से बेहतरीन वो है जो सबसे ज़्यादा तक़वा रखने वाला है। यह आयत हमें सिखाती है कि हमारे अंदर की खूबियाँ और तक़वा हमें दूसरों के सामने बेहतर बनाते हैं, ना कि हमारी ज़ाहिरी हालत। ज़िंदगी में अक्सर हमें लगता है कि हम कुछ कमी या खामियों के साथ पैदा हुए हैं और ये कमी हमें अपनी सलाहियतों के इजहार से रोक देती है, लेकिन कभी कभी वो खामियां जो हमें ऐब लगती हैं असल में हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनकर उसे नया रंग देती हैं। बूढ़ी औरत की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी, जिसमें एक टूटा हुआ मटका अपनी कमज़ोरी के बावजूद उस औरत की ज़िंदगी में एक अनोखा रंग भरता था। हम सब में कोई ना कोई ऐब है, फिर क्यों ना हम अपने उन ऐबों के साथ एक दूसरे की खामियों और खूबियों को मिलाकर अपनी अपनी ज़िंदगियों से भरपूर लुत्फ़ उठाएं। हमें एक दूसरे को इस तरह कबूल करना है कि हमारी खूबियाँ हमारी खामियों पर पर्दा डाल रही हों। इस्लाम हमें सिखाता है कि हम दूसरों की कमज़ोरियों को नहीं देखें बल्कि उनके अच्छे पहलुओं को उजागर करें। जैसा कि इस बूढ़ी औरत ने टूटे मटके के पानी से फूलों को सींचा, वैसे ही हमें दूसरों के साथ अपने ताल्लुकात में उनकी खूबियों को देखकर ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना चाहिए। फिर हाजिर होंगे, उस वक्त तक के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।